अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं एक घर में छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं जो बाद में काफ़ी आपको नज़र आती हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में रहें ताकि आप अगर घर बना रहे हैं तो आपसे ये गलतियाँ ना हों। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको, ये बीम कॉलम है, ठीक है। आप ये देखें, आप वैसे अगर इसको गौर से ना देखें, एक नॉर्मली सरसरी सी निगाह डालें तो आपको कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बट आप अगर इसे गौर से देखेंगे, क्योंकि ये तिरछा डोर है, ठीक है, एंट्रेंस का तिरछा डोर दिया गया है, तो उसके साथ ये दो कॉलम इसके बने ही बने हैं, ठीक है। और ये जो कॉलम है इसमें फ़र्क ये है, अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो आपको पता चलेगा ये ऊपर से काफ़ी हैवी है, फिर मिड से आके ये थोड़ा सा अपना जो इसकी विड्थ जो है वो कम कर देता है, और नीचे से आके फिर तकरीबन कुछ विड्थ कम करता है, कुछ ज़्यादा करता है। तो ये जो चीज़ है, ये आप चुनाई जो हो रही होती है उसमें ही आपको समझ आ जाती है, ठीक है। बट अगर आप उसमें ये कहते हैं कि नहीं चलें प्लस्तर में, क्योंकि अक्सर ठेकेदार जो होता है ना, वो ये कहता है कि प्लस्तर में हम हैंडल कर लेंगे इसे, और प्लस्तर जब हो रहा होता है तो वो हैंडल नहीं होती। इसलिए आप जब चनाई करें उसी वक्त ये चीज़ हैंडल करने की कोशिश करें। आप ज़रा करीब से देख लें तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, ये कॉर्नर जो बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप घर बना लेंगे, चनाई से बनाई हो जाएगी, सीमेंट वगैरह हो जाएगा, प्लस्तर, उसके बाद आप जब कलर की बारी आएगी तो कलर वाला ये कहेगा कि ये पहले का काम ठीक नहीं हुआ, ठीक है। और मसला बेसिकली जो घर बना रहा होता है उसी के लिए बनता है। तो ये आपने चीज़ पहले बहुत एहतियात से देखनी है। अब आप अगर इसको देखें यहाँ से, अब ये देखें नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट, अगर देखें आप नीचे से देखें, जो कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा आउट है, इसमें ऊपर जाते जाएंगे ना, दरमियान से देखें थोड़ा सा आपको जो बैक साइड है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है, और फिर ऊपर चले जाएंगे तो वो नहीं नज़र आ रही। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये बेसिकली इसमें हम जो ठेकेदार की जो लैंग्वेज होती है उसमें कहते हैं कि कई जगह से पेट निकला हुआ है और कई जगह से नहीं निकला हुआ, अंदर है। इसी तरह से ये देखें, ये कॉर्नर है, अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो ये थोड़ा सा इसमें भी फ़र्क है, ठीक है। तो ये प्लस्तर क्योंकि उसने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया, जिसकी वजह से बाद में भी इसमें फ़र्क आता ही रहेगा। ये कलर वाला जो है वो कवर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये बीम डला हुआ है, ये ऊपर अभी इसकी सीलिंग हुई हुई है। अब आपको इस तरह से पता चलेगा, ये आखिर में देख रहे हैं, ये बीम क्योंकि सीलिंग जो है ना वो उसने बिल्कुल स्ट्रेट की हुई है, बाकी पूरी छत की बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इस जगह से जो बीम है ना वो थोड़ा सा आउट है, जिसकी वजह से अब ये देखें सीलिंग हुई हुई है, और आप यहाँ से भी देखें ये दूसरी सीलिंग है, जो आप यहाँ से देखें ये बिल्कुल लेवल चल रही है, और एंड में जाएगी ना ये थोड़ी सी नीचे को और हो गई है। और अगर आप इस साइड से देखेंगे तो सीलिंग से ये आउट है थोड़ी। इसको अभी भी कवर किया जा सकता है, इसको मैं अभी कवर करने की कोशिश करूँगा अगर इसकी रगड़ाई कर दें। बट बात करने का मकसद ये है कि अभी रगड़ाई की जाएगी तो इस पे एक्स्ट्रा ही चीज़ आएगी, आपको दोबारा सीमेंट भी कराना पड़ेगा, लेबरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत स्पेशल है, कि ये बीम हो गए, कॉलम हो गए, इस पे आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। घर की जो बाकी दीवारें सीधी सीधी खड़ी होती हैं उनका तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये किचन की टाइलिंग हुई हुई है, ठीक है। इसमें अब जो टाइल है, अब नीचे से देखें, ये जो टाइल है और ये जो इसका अपनी स्कॉटरिंग जो लगी हुई है,
इसके दरमियान में गैप है थोड़ा सा, ये गैप नहीं होना चाहिए। अब ये सीमेंट से कवर तो हो जाएगा पर ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको आपने देखना है कि यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। अब ये देखें ये कवर किया हुआ है, यहाँ पे सीमेंट लगा के ऊपर वाइट सीमेंट करके तो ये कवर किया गया है। इतना ज़्यादा वाजे नहीं होता, अगर बहुत गौर से देखा जाए तो वाजे होता है, बट ये गलती है। अब ये देखें ये फ्रंट से टाइलिंग हुई हुई है, इसमें सब फ्रंट जो है टाइल हुआ हुआ है काफ़ी कर, और मिक्स भी है, टाइल के बगैर भी है। अब टाइल जब होगा ना, टाइल तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। अगर आप टाइल को थोड़ा सा यूं तिरछा काटेंगे या इस तरह, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टाइल जब सीधी करेंगे ना, तो टाइल की जो बैक साइड पे जो दीवार होगी ना, ठीक है, उसका भी सीधा होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर तो टाइल नहीं है आपकी, तो फिर तो आपका मतलब पेंट वगैरह ये वो कवर कर लेता है, थोड़ा बहुत जो इशू होता है ना वो इतना फील नहीं होता। पर जब आपकी टाइल लग जाती है, क्योंकि टाइल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट आ रही होती है, ठीक है, जो टाइल के साथ जो दीवार जा रही होगी ना, उसका फिर स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फील होगा कि ये स्ट्रेट नहीं है। आप इस कॉर्नर पे देखें, ये एक्स्ट्रा सीमेंट बाद में लगाया गया, क्योंकि ये जो टाइल हुई है ना, टाइल से जो इसका कॉर्नर था ना, ये अंदर की साइड था यहाँ से, ठीक है। इसको फिर थोड़ा बाहर निकाला गया है और इसको लेवल किया गया है। अब ये पेंट में कवर होगी, बट फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये देखें ये अलग से सीमेंट बाद में लगा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ नहीं है जो आप बिल्कुल स्टार्ट में एक प्रॉपर दीवार की चनाई और उसमें सीमेंट लगे प्लस्तर हो, उस तरह का नहीं हो सकता। अब ये देखें ये ऊपर का पोर्शन है जो आपको मैंने वीडियो में पहले दिखाई, कॉलम जो था। अब ये कॉलम नीचे से कम है और ऊपर से होते होते थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अगर होता है ये चलें फील नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। बट अगर ऐसे होता है कि ऊपर से हैवी है, नीचे से मिड से आके थोड़ा कम हो गया, फिर नीचे से हैवी हो गया, वो फील होता है ज़्यादा। एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो ना, वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। बट आप ये देखें, इसको भी स्ट्रेट रखेंगे तो इसका नीचे का कॉर्नर देखें, आपको दूसरी साइड नज़र आ रहा है, जबकि आप इस साइड से खड़े हो तो दूसरा कॉर्नर आपको नज़र नहीं आना चाहिए। ये चीज़ देखनी चाहिए। और ऊपर देखें, अब ये कॉलम ये जो बीम है ना, ये बाहर है, ठीक है, सीलिंग से ये थोड़ा सा आप समझ लें नीचे बना हुआ है, तो ये बाहर है। तो अब ये इतना बुरा नहीं लग रहा, ये बुरा इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि ये सब पूरी की पूरी जो बीम है ना एक जैसा बाहर है, ठीक है। तो अब अगर वो नीचे का जो पोर्शन की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा वो कॉर्नर से, इस कॉर्नर से बाहर था, बाकी सब जो है वो सीलिंग के साथ था, जिसकी वजह से वो फील हो रहा था। अब ये फील नहीं होगा क्योंकि ये टोटल जो है वो बाहर है। ये देखें, ये जो मैं फ्रंट से टाइलिंग है उसकी बता रहा था आपको। अब ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो है वो तकरीबन टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे फील नहीं हुआ, मतलब जब तक इसकी चनाई हुई थी तो ये इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, गौर से देखने से फील हो सकता था, ठीक है। तो आपने ये जो कॉर्नर्स है ना, ये आपने बहुत गौर से देखने हैं। अगर आप इसको देखें, ये देखें मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, तो स्ट्रेट रखा हुआ है तो ये देखें ये बिल्कुल फील हो रहा है कि ये तिरछा है, और ये ऊपर जाके सीधा हो जाता है, यहाँ पे आके सीधा हो जाता है। यहाँ से आप ये देखें, ये मतलब दीवार इस तरह से टर्न हो रही है, यूं टर्न हो रही है, यूं आप इसे गौर से देखें। तो अब फील कैसे हुआ है, पता ही कैसे चला है, जब इसके सामने फ्रंट पे फेस पे टाइल लगी है, फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगी है, तो फिर इसका फील हुआ है कि ये टेढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल पहले से ही रखें। फ्रेंड्स, सबसे ख़ास बात, आपने सबसे पहले जब आप घर का नक्शा देखें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है ना, उसमें किबला जो है मुस्लिम हैं तो उनके लिए किबला जो है ना सबसे पहले देखना है, क्योंकि हमने वॉशरूम की सीटिंग वगैरह इस तरह से करनी है, तो ये चीज़ सबसे पहले नोट करनी है, उस हिसाब से बाथरूम बनाना है। ये ना हो कि आप लेंथ में बाथरूम बनाएं और फिर आपकी विड्थ इतनी ज़्यादा ना रहे, या विड्थ में बनाएं तो फिर लेंथ इतनी ज़्यादा ना रहे।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।